कशरन कोरियन तो लड़कन दिन से अगर तिमन ये गलती छ गमज तिमन हेक जेल गसित तथ सहित हेक बोड़ बार सजा ते गसित वार्निंग जेल सजा अता ब्रेक को सुआशने पाई कुछ युकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अभी कुछ देर पहले आई वाज स्क्रॉलिंग द वीडियोस एंड मेरे सामने एक वीडियो आया जो चढ़ाया है मिस्टर कश्मीरी हैकर ने। भाई साहब के पास नॉलेज है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा करे, चार चांद लगाए भाई साहब की नॉलेज में। तो मैं भाई साहब उस वीडियो में बात कर रहे रिगार्डिंग सिम कार्ड्स के। उनका बोलना है कि जब हम रिटेलर्स के पास जाते हैं सिम कार्ड लेने के लिए, तो सिम कार्ड देते वक्त वो यानी कि रिटेलर्स हमारा डेटा जो है वो स्टोर करके रखते हैं एंड लेटर ऑन वो उसी डेटा से सिम्स निकालते हैं जो कि वो रिटेलर्स ब्लैक में बेचते हैं। भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आप लोगों को भड़का रहे हो रिगार्डिंग रिटेलर्स, रिगार्डिंग द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो मैं भाई साहब को यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ भाई साहब, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं सिम कार्ड लेने के लिए, तो वहाँ पे जब हम बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपना थंब स्कैन करते हैं, तो जो रिटेलर के डिवाइस पे डेटा आता है हमारा नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, ठीक, तो वो वन टाइम रीडेबल डेटा होता है, वो वन टाइम यूजेबल डेटा होता है। उसके अलावा वो उस डेटा का कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, आपकी बात 5 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं, वो डेटा स्टोर करके रखता है, लेकिन स्टोर करके वो करेगा क्या भाई साहब? चलो ठीक है, उसने स्टोर कर लिया, उसने सिम भी निकाली, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी एक सिम है, चाहे वो एयरटेल की हो, जियो की हो या अदर किसी कंपनी की हो, हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब वो सिम प्रोसेस करेगा, एक तो हमारे पास मैसेज आएगा कि आपके नंबर पे और एक सिम प्रोसेस हो रहा है, एंड द सेकंड थिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पुराने वाले सिम पे एक ऑथेंटिकेशन कोड आता है। जब तक कि ना हम वो ऑथेंटिकेशन दूसरे वाले सिम प्रोसेस के टाइम दे देंगे, यानी कि उसको हम ओटीपी भी बोल सकते हैं, कि अगर हमने वो ओटीपी उस टाइम सबमिट नहीं किया तो सिम प्रोसेस ही नहीं होगा। तो अगर उसने ओटीपी के बगैर अब किसी भी तरह जुगाड़ उगाड़ करके सिम प्रोसेस भी कर लिया, तो सेकंड थिंग इज भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेड्यूप, वो डेड्यूप में फंस सकती है वो वाली सिम। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। आपकी जो ग्राउंड वर्क है वो आपने क्लियरली नहीं करा है। ठीक है, बस अब तो आप ना एक बारी इस चीज़ पे रिसर्च कर लीजिए, देन आफ्टर आप कम बैक कर लीजिए इस वीडियो पे। मैं पर्टिकुलरली इस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें जो आपने सिम्स की बात कर रहे, जो आप जिसमें आपने सिम्स की बात करी और आपने ऊपर से इतना वो चढ़ा बढ़ा चढ़ा के बोला है कि वार्निंग शिमा कश्मीर कोरियन द लड़कन अगर तो ये गलती से गुमत। भाई साहब इसमें वार्निंग की कोई बात नहीं है, ये सब कुछ कंपनी घाटे में अपने आप को नहीं जाने देगी। आप टोटली डिमोटिवेट कर रहे हो यूथ को, आप टोटली भड़का रहे हो लोगों को इस सब की वजह से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, रीडेबल एंड राइटेबल। रीडेबल डेटा उनके पास होता है रिटेलर्स के पास, जब हम थंब स्कैन करवाने जाते हैं ना बायोमेट्रिक्स पे, वो रीडेबल डेटा होता है, नॉट राइटेबल। तो ठीक है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। योर डेटा इज टोटली सेफ, वो वन टाइम यूजेबल डेटा होता है, वन टाइम रीडेबल डेटा होता है। पता नहीं भाई साहब ने कहाँ कहाँ से ये गूगल करा है, तो इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी अल्लाह ताला। एंड हाँ, आपने वीडियो के सेकंड पार्ट में बोला था कि आपके नंबर पे आप किसी साइट पे जाओ, वहाँ पे अपना नंबर डालो, नंबर पे ओटीपी आएगा एंड आपके नाम पे जितनी भी सिम्स है वो आपको पता चलेगा। किसी हद तक वो सही है, किसी हद तक वो सही है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन पहले वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, फ्लॉप है। बाकी थैंक यू, अल्लाह ताला आपकी नॉलेज में और ज़्यादा आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में मैंने मिस्टर कश्मीरी हैकर का कोई वीडियो ऐड क्यों नहीं किया। मुझे पता है वो भाई साहब मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे एंड उभरने से पहले ही वो मुझे फिर से ज़मीन में दबा देंगे।